मकर संक्रांति का मौका आ गया है। आपके लिए पूरा साल अच्छा हो सकता है। तो मैं कहती हूँ ना कि इस मौके पर आपने सब कुछ ठीक कर लिया तो पूरा साल क्या पूरी ज़िंदगी अच्छे से बीत सकती है। आपको क्या करना है वो जानिए। आज आपको कुंभ पर विशेष उपाय के तरीके बताऊंगी। आपको कब स्नान करना है, कैसे स्नान करना है, कितनी देर स्नान करना है, वो सब बताऊंगी। कुंभ पर किस दिन स्नान करने से आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी ज़रूर बताऊंगी, वो भी जान लीजिएगा। साथ ही मकर संक्रांति के मौके पर मकर संक्रांति के अचूक उपाय भी जानेंगे। साथ ही गंगा जी को भी बात करेंगे। जानते हैं क्या है आज का पहला महा उपाय। क्या घर की परेशानी समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रही है? कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। एक कांच के ग्लास में पानी में नमक मिलाकर घर के साउथ वेस्ट कोने में रख दीजिए और उसे बल्ब के पीछे लाल रंग का एक बल्ब लगा दीजिए इस ग्लास के पीछे। जब भी पानी सूख जाए इस ग्लास को फिर से साफ करके बाद में नमक मिलाकर पानी भर दीजिए। हम आपको लगातार कुंभ से जुड़ी खास जानकारी दे रहे हैं। आज मैं आपको बताती हूँ कि कुंभ में कब क्या होगा, क्योंकि अगर आप भी कुंभ में स्नान की सोच रहे हैं तो टाइम टेबल आपको पता होना चाहिए। ये मौका बार बार नहीं आता, इससे चूकना बिल्कुल नहीं है। हर 12 साल में कुंभ आता है। साल 2019 में कुंभ मेला प्रयागराज में शुरू हो चुका है। अर्ध कुंभ 4 मार्च 2019 तक चलेगा। कुंभ में किस दिन शाही स्नान होगा और कौन सा शाही स्नान होगा वो जानिए। 14-15 जनवरी मकर संक्रांति पहला शाही स्नान होगा, यानी कि आज का दिन। 21 जनवरी पौष पूर्णिमा पर खास स्नान होगा। 31 जनवरी 2019 पौष एकादशी स्नान होगा। 4 फरवरी 2019 मौनी अमावस्या, ये मुख्य शाही स्नान है। दूसरा स्नान मौनी अमावस्या पर। 10 फरवरी 2019 बसंत पंचमी, तीसरा शाही स्नान। 16 फरवरी माघी एकादशी। 19 फरवरी माघी पूर्णिमा। 4 मार्च महाशिवरात्रि। इन तारीखों पे अगर आप कुंभ में स्नान करेंगे तो उसका विशेष लाभ मिलेगा। कुंभ पर स्नान करना बहुत ज़रूरी है, आप भी कीजिए। आप कुंभ में स्नान करें या फिर घर के आसपास किसी नदी में, लेकिन स्नान करते समय आपको क्या उपाय करने हैं वो जानिए। नहाने से पहले पानी में अपनी इंडेक्स फिंगर से पानी पर त्रिभुज का चिन्ह बनाएं। त्रिभुज मतलब कि ट्रायंगल का। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ट्रायंगल कैसा होता है। त्रिभुज बनाने के बाद एक अक्षर का बीज मंत्र ह्रीम उसी चिन्ह के बीच में लिखिए। जैसे हमने ऐसे ट्रायंगल बनाया और ह्रीम उसी के अंदर लिख दिया। साथ ही अपने ईष्ट देवी देवता के परेशानियां को दूर करने के लिए प्रार्थना भी करें। आपको नहाते समय मंत्रों का जाप करना है। स्नान करते समय किसी मंत्र का पाठ किया जा सकता है या कीर्तन या भजन या भगवान का नाम लिया जा सकता है। ऐसा करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। नहाते समय इस मंत्र का जाप करना बहुत अच्छा रहता है। मैं आपको बताने जा रही हूँ, बहुत ध्यान से नोट कर लीजिएगा। मंत्र है गंगे च यमुना चैव गोदावरी सरस्वते नर्मदे सिंधु कावेरी जल अस्मिन् सन्निधि कुरु। अब स्नान का अगला उपाय सुनिए। किसी भी शनिवार के दिन कपूर के तेल की कुछ बूंदें अपने नहाने के पानी में मिलाइए और इसी से स्नान करें। और हाँ, जहाँ एक और आप पूरे दिन मानसिक तनाव से दूर रहेंगे और आप रिलैक्स फील करेंगे। नियमित रूप से ऐसा करने से आपको हर तरीके की परेशानी को दूर रखने की ताकत आएगी। इससे आपकी आर्थिक समस्याएं, फाइनेंशियल कंडीशंस भी दूर हो सकती हैं और आपके पास धन आने लगता है। साथ ही आप धीरे धीरे धन संग्रह भी करने लगते हैं। अगला उपाय क्या है ये जानिए। कोई किसी नदी में स्नान करता है तो उसे पानी पर ओम लिखकर पानी में तुरंत डुबकी मार लेनी चाहिए। ऐसा करने से नदी स्नान का पूरा पुण्य आपको मिलता है। इसके अलावा आपके आसपास की नेगेटिव एनर्जी भी समाप्त हो जाती है। इस उपाय से ग्रह दोष भी शांत होते हैं। अगर आपके ऊपर किसी की बुरी नज़र है तो वो भी उतर जाती है। आज हम जानेंगे क्या है दूसरा महा उपाय। क्या बच्चे को बार बार नज़र लग जाती है? आपको चाहिए कि आप उसके गले में रीठे का एक फ्रूट काले धागे में डाल के पहना दें। अब जब नहाने की बात चल ही रही है तो क्यों ना आपको नहाने का सही तरीका बता दूं। फिर चाहे आप कुंभ जैसे मौके पर स्नान करें या किसी और खास दिन पर स्नान करें या फिर घर ही स्नान क्यों ना करें, लेकिन सही तरीके से करें। नहाने के कितने प्रकार से नहाना चाहिए? पहला है ब्रह्म स्नान, दूसरा है देव स्नान, तीसरा है मानव स्नान और चौथा है दानव स्नान। नहाने का सही समय
आज अगर देखा जाए तो शहरों में नहाने का कोई समय नहीं रह गया है, लेकिन शास्त्रों में हर किसी के लिए नहाने का सही समय निर्धारित किया गया है। शास्त्रों के अनुसार हमें ब्रह्म स्नान, देव स्नान या ऋषि स्नान करना चाहिए। यही सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्तम स्नान है। ब्रह्म स्नान मतलब ब्रह्म मुहूर्त में, यानी कि सुबह लगभग 4 से 5 बजे के बीच जो नहाना होता है, भगवान का चिंतन करते हुए किया जाता है, उसे ब्रह्म स्नान कहते हैं। ऐसे स्नान करने वाले को ईश देव की विशेष कृपा मिलती है और जीवन के दुखों से मुक्ति मिलती है। फिर है देव स्नान। ये स्नान ठीक सूर्योदय के साथ में किया जाता है। ये स्नान करते समय कई नदियों के नामों का जाप किया जाता है। इसके अलावा स्नान में कई मंत्रों का भी जाप किया जाता है। फिर है मानव स्नान। अगर कोई व्यक्ति सुबह सुबह 6 से 8 बजे के बीच स्नान करे तो उस नहाने वाले तरीके को मानव स्नान कहते हैं। मानव स्नान एक नॉर्मल न्यूट्रल स्नान है। फिर है दानव स्नान। 8 बजे के बाद इस स्नान को करने से धर्म में निषेध मानते हैं। सूर्योदय के बाद या खाना खाने के बाद जो लोग स्नान करते हैं, ऐसे स्नान को दानव स्नान कहा जाता है। हालांकि कुछ लोग रात के समय या शाम के समय नहाते हैं, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। सिर्फ मतलब रात को नहा रहे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन सुबह सूर्य के समय ज़रूर नहाएं। और सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के दिन ही आप रात के समय स्नान करना चाहिए। नहाने का सही तरीका क्या है? ऐसा माना जाता है कि अगर आप विधि अनुसार स्नान करते हैं तो आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि और धन का वैभव आता है। आइए जानते हैं नहाने की सही विधि। नहाते समय सबसे पहले सिर पर पानी डालना चाहिए, उसके बाद शरीर पर। वैसे माना जाता है कि इस तरह से स्नान करने से हमारे सिर और शरीर के ऊपरी हिस्सों की गर्मी पैरों तक निकल जाती है और शरीर को अंदर तक शीतलता मिलती है। स्नान करते समय किसी मंत्र का उच्चारण या जाप जरूर करना चाहिए। आप चाहें तो कीर्तन या भजन या भगवान का नाम भी कर सकते हैं। बिल्कुल न्यूड होकर, निर्वस्त्र होकर स्नान ना करें। ऐसा तब कहा जाता था जब लोग नदियों में नहाते थे। अब तो लोग बाथरूम में नहाते हैं। ऐसा कहा जाता था ऐसा करने पर जल देवता का अपमान होता है, लेकिन अब बाथरूम में तो आदमी वैसे ही नहाएगा ना। स्नान के बाद तेल आदि की मालिश ना करें, भीगे कपड़े ना पहने। नहाने के बाद डेली सूर्य को जल अर्पित जरूर करना चाहिए। सूर्य को जल चढ़ाते समय मान सम्मान प्राप्ति होती है। नहाने के बाद सभी धार्मिक कर्म किए जाने चाहिए। शास्त्रों में बिना नहाए पूजा पाठ करना वर्जित कहा गया है। चलिए जानते हैं क्या है आज का तीसरा महा उपाय। क्या चिंता आपको जीने नहीं देती है? टेंशन से लगातार परेशान रहते हैं? एक लोटे में या एक जग पानी में, उसमें अंदर आप 4 लाल मिर्च के बीज को डाल दीजिए, या जग ले लीजिए या लोटा ले लीजिए। अपने ऊपर से 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज उसार के घर के बाहर कहीं जाकर फेंक दीजिए, आराम मिल जाएगा। कई दर्शक ये जानना चाहते हैं कि मकर संक्रांति आखिर होती क्या है, आखिर क्यों मनाई जाती है, यह त्योहार का रीजन क्या है। आपके सवाल का जवाब दे देती हूँ। सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो सूर्य की एक राशि से दूसरी राशि में जाने को संक्रांति कहते हैं। संक्रांति सूर्य से जुड़ी एक घटना है। हिंदू कैलेंडर को अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि साल में कुल 12 संक्रांतियां होती हैं और हर संक्रांति का अपना अलग महत्व होता है। शास्त्रों में संक्रांति की तिथि का समय को बहुत महत्व दिया गया है। अभी भी मकर संक्रांति सबसे खास है। अब जानिए संक्रांति है क्या। सूर्य हर महीने अपना स्थान बदलकर एक नई घर से दूसरे घर में या राशि में जाता है। सूर्य के हर महीने राशि बदलने को संक्रांति कहा जाता है। इसीलिए साल में 12 महीने हैं तो 12 संक्रांतियाँ आती ही हैं। हिंदू धर्म में संक्रांति का समय बहुत ही पुण्यकारी माना जाता है। संक्रांति के दिन पितृ तर्पण, दान, धर्म, स्नान का महत्व है। इस वैदिक उत्सव को भारत में कई इलाकों में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। भारत के कुछ राज्य जैसे आंध्रा, उड़ीसा, कर्नाटक, केरला, गुजरात, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब और महाराष्ट्र में संक्रांति के दिन को साल की शुरुआत संक्रांति से मानी जाती है, जबकि बंगाल और असम जैसे कुछ जगहों पर संक्रांति के दिन को साल की समाप्ति के रूप में मनाया जाता है। अब आपको ज़रूर संक्रांतियों की जानकारी देती हूँ। 12 राशियाँ होती है जिन्हें मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, इसके बाद वृश्चिक, धनु, मकर और साथ साथ कुंभ के बाद मीन राशि आती है। तो 12 राशियाँ। जैसे मैंने आपको बताया कि हर राशि में सूर्य के प्रवेश को संक्रांति बोला जाता है।
सूर्य बारी बारी इन 12 राशियों से गुजरता है। वैसे तो सूर्य इन सभी राशियों से होकर गुजरना शुभ माना जाता है, लेकिन हिंदू धर्म में कुछ राशियों में सूर्य के इस संक्रमण को बेहद खास मानते हैं। वो कौन सा है, जानिए। मकर संक्रांति। संक्रांति करते समय जब सूर्य देवता मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो इस दिन को मकर संक्रांति कहा जाता है। मकर संक्रांति भारत में मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्योहार है। इस त्योहार को हर साल जनवरी से महीने से मनाया जाता है। कहीं कहीं पर मकर संक्रांति को उत्तरायण भी कहा जाता है। उत्तरायण मतलब कि जिस दिन सूर्य उत्तर की ओर से यात्रा करना शुरू करते हैं। मकर संक्रांति 14 जनवरी या कभी कभी 15 जनवरी को भी मनाते हैं। ज़्यादातर 14 जनवरी को ही पड़ता है, लेकिन इस बार 15 को पड़ रहा है। वजह मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। देखिए, मेष संक्रांति जो होती है ये साल की शुरुआत के तौर पे मनाया जाता है। इस दिन सूर्य मेष राशि में प्रवेश करते हैं। यह आमतौर पर 14 या 15 अप्रैल को मनाई जाती है। इस दिन को भारत के कई राज्यों में विशेष तौर पर मनाते हैं। जैसे पंजाब में बैसाखी के तौर पर मनाते हैं, उड़ीसा में पाना संक्रांति के तौर पर मनाते हैं। एक दिन बाद मेष संक्रांति, बंगाल में पोइला बैसाख। इस त्योहार को इस दिन इस तरह से मनाया जाता है। मिथुन संक्रांति भारत के पूर्वी और पूर्वोत्तर जो एरियाज हैं इनमें मनाई जाती है। मिथुन संक्रांति जो है इसमें माता पृथ्वी की पूजा के लिए मान्यता है। इस दौरान कई मेले भी लगते हैं। धनु संक्रांति, इस संक्रांति को हेमंत ऋतु शुरू होने पर मनाया जाता है। दक्षिणी भूटान और नेपाल में इस दिन जंगली आलू, जिसे तारुल के नाम से जाना जाता है, उसे खाने का रिवाज है। जिस दिन ये नए सीजन की शुरुआत होती है, 1 तारीख को लोग इस संक्रांति को बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। कर्क संक्रांति 16 जुलाई के आसपास ये जो है आती है। सूर्य के कर्क राशि में प्रवेश करने पर कर्क संक्रांति मनाई जाती है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार इसे 6 महीने के उत्तरायण काल के अंत में मनाया जाता है। साथ ही इस दिन में दक्षिणायन की शुरुआत होती है, जो मकर संक्रांति पर समाप्त होती है। अब जानिए संक्रांति का महत्व क्या है। अगर देखा जाए तो संक्रांति का संबंध खेती, नेचर और सीजन से होता है। सूर्यदेव को नेचर का सबसे अहम फैक्टर माना जाता है, इसीलिए संक्रांति के दिन इसकी पूजा की जाती है। शास्त्रों में सूर्य देवता को भौतिक और साथ साथ अभौतिक तत्वों का आत्मा कारक माना गया है। सीजन बदलने से ही बहुत से बदलाव जो है वो शुरू हो जाते हैं। ना सिर्फ सीजन बदलता है बल्कि धरती पर अन्न पैदा होना शुरू हो जाता है। संक्रांति के दिन पूजा अर्चना करने के बाद गुड़ और तिल का प्रसाद बांटा जाता है, जैसे कि हम सभी जानते हैं। संक्रांति एक अच्छा बहुत ही पॉजिटिव दिन होता है। पूर्णिमा, एकादशी जैसे शुभ दिनों की तरह संक्रांति के दिन भी बहुत मान्यता है, इसीलिए इस दिन कुछ लोग पूजा पाठ आदि भी करते हैं। मत्स्य पुराण में मकर संक्रांति के व्रत का वर्णन किया गया है। जो भी संक्रांति पर व्रत रखना चाहता है उसे एक दिन पहले केवल एक बार का भोजन करना चाहिए। जिस दिन संक्रांति को, उस दिन सुबह उठकर अपने दांतों को अच्छे से क्लीन करने के बाद नहाइए। फिर उपासक अपने नहाने के पानी में तिल जरूर मिला लें। इस दिन दान धर्म की भी बहुत मान्यता है, इसीलिए नहाने के बाद ज़रूरतमंद लोगों को अनाज, फ्रूट्स का दान देना चाहिए। इसके बाद बिना उस तेल के भोजन करना चाहिए और अपनी सिचुएशन के मुताबिक ही दान करना चाहिए। संक्रांति, ग्रहण, पूर्णिमा और अमावस्या के दिनों पर गंगा स्नान को महापुण्यदायक माना गया है। माना जाता है कि ऐसा करने पर ब्रह्मलोक से मोक्ष की प्राप्ति होती है। बेसिकली अपनी प्रॉब्लम से आप छूट जाते हैं। देवी पुराण में ये कहा गया कि जो भी संक्रांति के पावन दिन पर स्नान नहीं करता है वो 7 जन्मों तक बीमार और साथ साथ गरीब रहता है। क्या है आज का चौथा महा उपाय, अब जान लेते हैं। क्या बनता काम बार बार बिगड़ जाता है? हर ट्यूसडे को हनुमान जी के चरणों में वंदना यानी कि मीठी बूंदी चढ़ाकर उसे प्रसाद को मंदिर के बाहर गरीबों में बांट दीजिए। जिस दिन कुंभ का स्नान होगा उस दिन मैं आपको कुंभ से जुड़ी टिप जरूर दूंगी। देखिए, कुंभ में अगर कोई स्नान करने गया हुआ है तो उनसे कहिए थोड़ा सा जल ले आइए। कुंभ का जल कांच की बोतल में बंद करके या चांदी की बोतल में बंद कर नॉर्थ ईस्ट में रखने से घर में बहुत अच्छा रहता है। फेसबुक पर राज गुप्ता ने हमारे साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर की है। बेसिकली राज की ज्वेलरी, उनकी ज्वेलरी की शॉप है और वो उनको एक्सपैंड करना चाहते हैं, उपाय जानना चाहते हैं। ज्वेलरी शॉप में एक्सपेंशन के लिए ईस्ट डायरेक्शन में 5 बैम्बू स्टिक्स पानी में डालकर रख दीजिए। एंटरटेनमेंट की बात बाद में, पहले आपके कल फ्यूचर की बात करते हैं। क्या करें कल आप अपनी राशि के हिसाब से मुझसे जानिए। सबसे पहले मेष राशि की बात। मेष राशि के लोग पीपल के पेड़ पर जल जरूर चढ़ाइए। लक साथ दे रहा है आपका 60%। वृश्चिक राशि के लोग गरीबों को ऊनी कपड़े दान कीजिए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 64%।
मिथुन राशि वाले लोग, गाय को रोटी ज़रूर खिलानी है आपने। किस्मत साथ दे रही है आपका 62%। कर्क राशि वाले लोग, मसूर की दाल खाइए आप, भाग्य साथ दे रहा है आपका 61%। सिंह राशि के लोग, सुंदरकांड का पाठ करिए आप, भाग्य साथ दे रहा है आपका 65%। कन्या राशि के लोग, सूर्य को जल दीजिए, किस्मत साथ दे रही है आपका 70%। तुला राशि के लोग, लक्ष्मी माँ की पूजा कीजिए, भाग्य साथ दे रहा है आपका 73%। वृश्चिक राशि के लोग, हरा पेन अपने साथ रखिए, लक साथ दे रहा है आपका 69%। धनु राशि के लोग, घर के पौधों को पानी दीजिए, भाग्य साथ दे रहा है आपका 69%। मकर राशि के लोग, लोहे का छल्ला मिडिल फिंगर में पहनिए, किस्मत साथ दे रही है आपका 74%। कुंभ राशि के लोग, कल आप सूजी का हलवा ज़रूर खाइए और गरीबों में भी बांटिए, लक साथ दे रहा है आपका 68%। और मीन राशि के लोग, विष्णु जी की पूजा कीजिए, भाग्य साथ दे रहा है आपका 76%। अब जानेंगे क्या है आज का 5वां और आखिरी महा उपाय। क्या शादी या बिजनेस में कोई रुकावट आ रही है? सरसों के तेल में सिके हुए गेहूं के आटे और पुराने गुड़ से तैयार 7 पुए, 7 मदार यानी कि आग के फूल, सिंदूर, आटे से तैयार सरसों के तेल का रुई से बाती जलाकर दीपक, पत्तल या अरंडी के पत्ते पर, ये सारी चीज़ें सैटरडे को शाम में किसी भी साइड में कोने पर रखाएं और कहें, हे मेरे बैड लक, मैं तुझे यहीं छोड़ के जा रहा हूँ, कृपा करके मेरा पीछा ना करना। बिना पीछे मुड़े, आपको पीछे बिल्कुल मुड़ के नहीं देखना और सीधे घर आ जाए, आके हाथ मुंह धोकर कपड़े बदल ले।